हाय एवरीवन। तो भाई आरआरबी एएलपी 2026 का पेपर में जितने भी बच्चे अपियर होने वाले हैं ना, उनकी इस बार लंका लगने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? रीजन है एग्जामिनेशन पैटर्न में जो चेंज आया है। चलिए समझाता हूं क्या बात है। देखो, एएलपी 2024 का ही ऑफिशियल एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसमें बताया है कि भैया सीबीटी 1 जो होता है वो 1 घंटे का होता है। 75 क्वेश्चन आते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर तुम सिलेबस देखोगे तो ऑफिशियल सिलेबस है, ये नोटिफिकेशन में से निकाला है। तो मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके है। कितने कितने क्वेश्चन आए थे 2024 में सीबीटी 1 में? तो देखो, मैथ के क्वेश्चन आते हैं 20, रीजनिंग के 25, साइंस के 20 और जीके के 10। टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे में करने रहते हैं। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 2025 के अंदर जब आरआरबी एएलपी हुआ, टोटल यहां पे देखो सीबीटी 1, तो इसमें क्या हुआ? वही सेम पैटर्न है कि भैया 60 मिनट का है, 75 क्वेश्चंस आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो सिलेबस है उसमें सेम टू सेम लिखा है मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका जस्ट उल्टा। और वो क्या? ये देखो, 2025 के सीबीटी 1 में जो मैथमेटिक्स पूछा गया, वैसे कितना आता है? 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 25 25 25 ऑन एन एवरेज पूछे गए। टोटल 10 शिफ्ट हुई थी। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन लिखे थे? 25 क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन पूछे गए लगभग 40 के आसपास। साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 20। मुझे हिसाब से साइंस के भी 25 ही क्वेश्चन लिखे थे, है ना? साइंस के 20 क्वेश्चन, सॉरी। तो देखो, साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? मात्र 8 क्वेश्चन। और जीके के आने थे 10 क्वेश्चन। उसकी जगह आए मात्र 2-2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में। तो इस बार जो कट ऑफ गया था 2025 सीबीटी 1 का, वो एकदम छप्पड़ फाड़ के हाई गया था। जस्ट बिकॉज दिस, क्योंकि रीजनिंग 40 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, साइंस 8 और पॉलिटी 2, मतलब जनरल अवेयरनेस 2। तो एएलपी वालों ने कुछ भी हमें नहीं बताया कि भैया वो ऐसा करने वाले हैं, लेकिन 2025 में ये कांड हो गया। अब अगर तुमने नोटिस नहीं किया हो तो अब मैं तुम्हें बता दूं, जितने भी 2026 के बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। अब करना क्या है, देखो भाई, ये एएलपी 2026 का सीबीटी 1 का ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है नोटिफिकेशन का। और यहां से पूरी तरीके से जनरल अवेयरनेस को बर्खास्त कर दिया गया है। ये देखिए, एग्जाम पैटर्न वही है। 60 मिनट का 75 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अब सिर्फ मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और साइंस है। जी हां। और कोई टेबल भी हमें बना के नहीं दी गई है कि भाई किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। ये भी हमें नहीं बताया गया है। मान लीजिए जो उन्होंने 2025 में पूछा था, अगर हम उसी तरीके से मान के चलें, तो फिर इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के ही 40 क्वेश्चन अगर आ गए, मैथ के 25 क्वेश्चन आ गए, साइंस के 10 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो हट ही गया 2026 में। रीजनिंग के 40, मैथ के 25, साइंस के 10। तो रीजनिंग के तो सही सबसे सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं, 40 नंबर तो यही पक्के हो गए। फिर मैथ और साइंस, और साइंस भी 10 नंबर, मैथ 25 नंबर। जिसने मैथ तगड़ी कर ली उसका मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा, साइंस में कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो बताइए कितना खतरनाक कंपटीशन होने वाला है। इसके साथ ही एक और चेंज इस बार आया है, और वो ये है, सीबैट, मतलब जो आपका साइको होता है, 2026 से लागू हुई है ये चीज। वैसे आपका जो सिलेक्शन निर्धारित होता है वो सीबीटी 2 में जो पार्ट ए है नॉन टेक, उसके आधार पे और सीबैट के आधार पे। पहले ये रेशियो 70-30 चलता था, लेकिन इस बार के 2026 से ये रेशियो 50:50 हो गया। ये देखो, पहले चलता था 70% वेटेज फॉर पार्ट ए ऑफ सीबीटी 2 और 30% वेटेज देते थे सीबैट को, साइको को। लेकिन अब यहां पे ये 50:50 हो चुका है, ऑफिशियली हो चुका है। रेलवे का ही ऑफिशियल नोटिस है। अगर नहीं मालूम है तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेज तो तब आएगी ना भाई, जब आप सीबीटी 1 क्लियर करोगे। और सीबीटी 1 में अगर रीजनिंग के 40, मैथ के 25, साइंस के 10 क्वेश्चन आए तो कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। अब करना क्या है, देखो भाई, मैं आपको बताता हूं कि 2025 में पूछा क्या क्या गया था। तो देखो, 2025 में अगर हम मैथ की बात करें भाई, तो ये है पूरी की पूरी समरी, एकदम तरीके वाली। 257 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज टोटल पूछे गए थे। ये देखो, 257, 393, 80 और 20, टोटल 750 क्वेश्चन। ठीक है, तो 257 क्वेश्चन की पूरी समरी है, जिसमें से सबसे टॉप पे बैठा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। उसके बाद ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, पार्टनरशिप। घटते क्रम में पूरा का पूरा वेटेज लिखा हुआ है, इसका फोटो ले लो जल्दी से।
समझ गए? तो मैथमेटिक्स आपको इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करना है भाई, समझ गए? इसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के टोटल 80 क्वेश्चन आए थे। देखो फिजिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे लाइट वाले चैप्टर से, टोटल 14। इसके बाद मोशन, फोर्स, वर्क, ग्रेविटेशन के 8, साउंड से 7 क्वेश्चन, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल से 3 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिसिटी का मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मैटर, नेचर एंड बिहेवियर से टोटल 8 क्वेश्चन, फिर केमिकल रिएक्शन से 4 क्वेश्चन, कार्बन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल से 2 1 1 क्वेश्चन। और अगर बायोलॉजी की बात करें तो लाइफ प्रोसेस, सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, अवर एनवायरनमेंट और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे करके यहाँ पे पूरा वेटेज लिखा हुआ है। ये चीज जब हमें देखने को मिलती है ना, तो भाई इससे पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कौन से चैप्टर पे समय देना है, किस चैप्टर पे समय नहीं देना है। क्योंकि सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब होता है जब हमें ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो जरूर पता होना चाहिए। तो इस चार्ट के थ्रू आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, इन्हीं चैप्टर्स पर दिमाग लगाएं। और अगर हम रीजनिंग की बात करें, जिसके टोटल 393 क्वेश्चंस आए थे, तो आप देख सकते हो रीजनिंग का वेटेज, नंबर एनालॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन, फिर लेटर और सिंबल की सीरीज, नंबर लेटर सिंबल ये भी सीरीज ही आ गया, पेयर पैटर्न, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन के क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन भी आया, देखो कैलेंडर के 20 क्वेश्चन, फिर कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड लेटर फॉर्मेशन, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, पजल, क्लासिफिकेशन, सारे के सारे टॉपिक एकदम तरीके से एक एक करके बाइफरकेट करके यहाँ पे पूरा 393 क्वेश्चंस की कुंडली मैंने तैयार की है। तो भाई आप सभी के लिए ये जो मेहनत चल रही है ना, ये इसीलिए जिससे कि आपको एक राइट डायरेक्शन में काम करने की दिशा मिले और आप कम टाइम में अपने गोल को अचीव कर सको, है ना? अगर आपको ये सच में पसंद आया कि भाई हाँ, काम तो मतलब चीज तो काम की है, तो बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है? अब एक और बात कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। देखो थ्योरी तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, कॉन्सेप्ट सीख चुके होगे। अगर नहीं भी सीखे हो तो यूट्यूब पे बतेरे टीचर्स है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप इस किताब को लगाइएगा, है ना? यूथ कंपटीशन की आरआरबी 2026 की मैथमेटिक्स की किताब है ये। और साइंस के लिए आप इस वाली किताब को लगा सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आती है। और इसके बाद रीजनिंग के लिए तो आपको पीयूष वार्ष्णेय सर को फॉलो करना है आंख बंद करके। मैंने भी रीजनिंग इन्हीं से पढ़ के तगड़ी की थी, ठीक है? बस। और इसके अलावा भाई अगर आप चाहते हो कि 2024 2025 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएं, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आरआरबी वाले भैया इस पे सारी की सारी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, मैं सब कुछ पोस्ट करता हूं, जिससे कि कुछ भी चीज मिस ना हो और आपकी प्रिपरेशन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप उसमें फायदा हो। ठीक है? थैंक यू भाई।